नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का संकलन आपके लिए लेकर के आए हैं। कल का जो टेस्ट होगा वो मैं आपको बता दूं। कल दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग दिल्ली सल्तनत तैयार कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आगे चल करके दिल्ली सल्तनत को भी कैटेगराइज किया जाएगा। जो भी एक एक वंश के बारे में पूछा जाएगा, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, जितने भी हैं सबको कैटेगरी वाइज कर दिया जाएगा। इसमें ये पूछा जाएगा, इसमें ये पूछा जाएगा, इस तरीके से कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली सल्तनत का कल टेस्ट आएगा। बाकी आप लोग, जैसे मैंने कल गुप्त काल के में क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें से एक प्रश्न जो था वो गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर उसका 13 नंबर क्वेश्चन था। आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा। मैंने पूछा था निम्न में कौन सुमेलित है, वो आपको बताना था। इसमें लिखा हुआ था समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख, कुमार गुप्त का विल्सण अभिलेख। तो इसमें सुमेलित कौन सुमेलित, ये मैंने पूछा था। तो अब देखेंगे समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख लिखा हुआ गलत है, तो ये भानुगुप्त का एरड़ा अभिलेख है। और कुमारगुप्त का विल्सण ये सही है, मतलब 13 का जो है वो बी सही हो जाएगा। और ये आप कल के क्वेश्चन में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। बाकी आइए प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता, आइए क्वेश्चन पूछे जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। दूसरा है मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। तो देखेंगे मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये सही है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत जिसकी राजधानी कराची है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। दूसरा मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए, ये भी बात सही है। स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए, कहते थे स्नानागार के बीच में एक जलकुंड भी हुआ करता था, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ आएंगे। हड़प्पा कालीन स्थल मांडा का उत्खनन किसने करवाया था, आपको बताना। मांडा जम्मू कश्मीर में जो है उसका उत्खनन किसने करवाया था, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिए। मांडा का उत्खनन आपके सामने ऑप्शन दिए गए, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, जगपति जोशी सही हो जाएगा। जगपति जोशी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कहाँ चूड़ियाँ एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है। तो अगर जब आप देखेंगे कि चूड़ियाँ एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे कालीबंगा में, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही हो जाएगा, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर कालीबंगा आप हर इस तरह से भी याद रखें, बैंगल्स चूड़ियाँ होती हैं, काली ब्लैक कलर की चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही है, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कौन सा कथन सही है आप बताइए। इसमें दिया गया हड़प्पा लिपि को सर्वप्रथम L.A. वैडल ने 1925 में पढ़ा। दूसरा है हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी। तो देखेंगे तो हड़प्पा लिपि को सर्वप्रथम L.A. वैडल ने 1925 में पढ़ा। गलत है, इन्होंने प्रयास किया था लेकिन पढ़ नहीं पाए थे, तो याद रखिएगा। सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास जो थे L.A. वैडल ने ही किया था, लेकिन पढ़ नहीं पाए थे। और चित्रात्मक थी, ये बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो भी सही है, केवल 2। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत सम्मिलित थे, आपको बताना है। लिखा हुआ है पंजाब, बलूचिस्तान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बताइए। तो पंजाब, बलूचिस्तान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे
पंजाब और बलूचिस्तान सही है, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की है गलत, यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ए सही है, पहला और दूसरा दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला दूसरा सही है। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश लिखा होता तो सही हो जाता। बाकी पंजाब में कई सारे स्थल हैं, बलूचिस्तान में जाने सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में ही है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी है छोर है वो आप देखेंगे तो बलूचिस्तान ही। उत्तर में देखेंगे तो मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आएंगे। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, उसके बाद में आपको कूट के आधार पर उत्तर देना है, जिसमें लिखा हो बाघ, बकरी, शेर, हाथी। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें आप देखेंगे तो परिचित जो नहीं थे वो शेर से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 3। बाकी बकरी, बाघ, हाथी इन सबसे परिचित थे। तो गैंडा हो गया, भैंसा हो गया, बैल हो गया और हिरन हो गया, इन सब से परिचित थे, लेकिन शेर का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सी सही है, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। बताइए। तो आप लोग उत्तर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि लिखा हुआ है कौन सिंधु सभ्यता से स्थल से संबंधित नहीं है। इसमें देखिए हुलास, हुलास है, सहारनपुर में स्थित हुलास। बुर्जहोम नहीं है, क्योंकि बुर्जहोम को आप देखेंगे तो ये नवपाषाण काल से संबंधित है। बाकी दायमाबाद, कोटदीजी ये सब सम्मिलित हैं और इससे मतलब संबंधित हैं, लेकिन बुर्जहोम नहीं है। बुर्जहोम से गर्तावास के मिले हैं साक्ष्य। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। दिया गया है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर घोड़े का अंकन मिलता है, पहला तथ्य दिया गया है। दूसरा दिया गया मोहरों पर एक श्रृंगी पशु की सर्वाधिक आकृति मिलती है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो सही बात है कि मोहरों पर घोड़े का अंकन मिलता है, तो पहला सही है। दूसरा है मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, जिसे आप फिल्म जो आई थी मोहनजोदाड़ो उसमें आप देखिए तो आपको दिखेगा कि एक श्रृंगी पशु के बारे में उसमें बताया गया है। तो वो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। प्रसिद्ध पशुपति शिव की मुहर पर कौन से पशु अंकित हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें देखेंगे कि प्रसिद्ध पशुपति शिव की मुहर पर कौन से पशु अंकित हैं। तो आप देखेंगे, मैंने बताया था आपसे इससे पहले, मैंने एक टेस्ट बनाया था उसमें इससे संबंधित प्रश्न मैंने डाला था कि जोड़ा कौन सा है जो एक ही दिशा में स्थित है। तो उसमें जोड़ा मैंने पूछा था, इसमें मैंने पशुओं के नाम पूछने कौन कौन से थे। तो देखिए एक तरफ गैंडा भैंसा था, दूसरी तरफ कौन था, बाघ और हाथी था। नीचे की तरफ पशुपति के नीचे के आप देखेंगे, सामने उनके देखेंगे तो आपको हिरन भी दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का है बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, मतलब 9 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल कच्छ क्षेत्र में स्थित हैं। तो आपको बताना है कच्छ क्षेत्र में कौन से स्थल हैं जो कच्छ क्षेत्र में पड़ते हैं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें देखिए धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा। तो बताइए कौन कौन से हैं और कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है।
तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो आप देखिए जैसे धौलावीरा है वो कच्छ क्षेत्र में था, धौलावीरा समेत आगे और भी प्रश्न आएंगे आपके सामने। और लोथल और रंगपुर ये दोनों जो थे वो कच्छ क्षेत्र में नहीं थे, खंभात की खाड़ी के पास में स्थित थे, जिसमें से लोथल तो एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी हुआ करता था, जिससे पूरा व्यापार इसे होता था। मतलब आप देखेंगे तो पूरे इस तरफ आप देख लीजिए खाड़ी देशों की तरफ, इस तरफ जितने भी ईरान वगैरह से क्या होता था, व्यापार पूरे पश्चिमी एशिया से किया जाता था। लेकिन सुरकोटड़ा जो था ये भी आप देखेंगे तो कच्छ क्षेत्र में था। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका बी सही हो जाएगा, 1 और 4 दोनों। बाकी रंगपुर और लोथल खंभात क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। दूसरा, लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह भी था। तो देखिए हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है, सही है। एक पैमाना हुआ करता था, अब मुझे याद नहीं कितने इंच का था, शायद 12-13 इंच के आसपास। अब मुझे ऐसे याद नहीं, इसलिए मैं ऐसे बताना भी नहीं चाह रहा हूँ। बाकी आप देखेंगे तो हाथी दांत का पैमाना यूज किया जाता था पैमाने की तरह से। बाकी आप देखेंगे लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह भी था। अभी मैंने इससे पहले बताया कि बंदरगाह था जिससे पश्चिमी एशिया की तरफ क्या कर जाता था, व्यापार वगैरह किया जाता था, लोथल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, बताइए। तो देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 के हिसाब से हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 3 भागों में विभाजित था। तो 3 भागों में धौलावीरा विभाजित था। इसमें पहले की तरफ 3 भाग कौन कौन से थे। सबसे पहले दुर्ग था, दुर्ग के बाद मध्य के बाद निचला भाग, 3 भागों में विभाजित था। जो सबसे पहले दुर्ग था उसमें कह सकते थे जो अति विशिष्ट जो लोग होते थे वो रहते थे। जो मध्य वाला था उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कुछ विशिष्ट अधिकारी वगैरह या इस टाइप के लोग रहते थे। और बाकी के जो तीसरा था वो आम जन के लिए था, मतलब निचला जो नगर था वो आम जन के लिए रहता था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो डी सही हो जाएगा, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें दिखा हुआ है दायमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, दायमाबाद से हड़प्पा कालीन ताम्रपत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ताम्र रथ के, मतलब तांबे का रथ। तो देखेंगे तो दायमाबाद प्रवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र में स्थित है, सही है। वही मैंने बताया सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर था दायमाबाद। दूसरा, प्रवरा नदी के तट पर। आप बताइए प्रवरा किसकी सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 में देखेंगे दायमाबाद से हड़प्पा कालीन ताम्ररथ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 13 का जो है वो बी भी सही है, मतलब कि पहला और दूसरा दोनों सही है। और इसका मतलब 13 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे। सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जब देखेंगे तो ए सही हो जाएगा, सर जॉन मार्शल ने ये सब सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही है। प्राचीन इतिहास की जब शुरुआत की जाएगी, अभी तो खैर मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, बाकी आगे इस समय तो फिलहाल उसको भी बंद किया गया है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में जान रहे हैं कि वीडियो नहीं बन पा रहा है। आगे जब प्राचीन इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जब प्राचीन इतिहास की तरफ हम आएंगे तो इन सब टॉपिक को आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इनकी खोज हुई, किसने देखा, पूरा मतलब विस्तृत रूप से आपको बताएंगे कैसे आखिर कारण क्या थे, उन सब के बारे में अन्य अन्य तथ्य वैज्ञानिकों के क्या तथ्य रहे कि उन्होंने इतिहासकार उसके बारे में क्या क्या बातें कहते हैं, उन सब के बारे में एक विस्तृत राज्यवार आपको बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक स्थल को राज्यवार मैप के आधार पर आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपको पूरा डायग्राम के साथ बताया जाएगा। तो याद रखिएगा सर जॉन मार्शल 14 का ए सही है। क्वेश्चन 15 की तरफ आएंगे।
हड़प्पा सभ्यता की किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी, आपको बताना है। आपके ऑप्शन सामने दिए गए हैं आपकी स्क्रीन ऊपर, आप लोग उसका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें आप देखेंगे तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो थी वो चौकोर, मतलब कि वो वर्गाकार भी होती थी, आयताकार भी, इस तरीके की मोहरें जो थे वो सर्वाधिक प्रचलन में थी और सर्वाधिक लोकप्रिय भी थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो था वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। मनके बनाने के कारखाने मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये किसी एग्जाम में पहले पूछा भी गया है। तो आप लोग बताइए मनके बनाने के कारखाने मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। मनके बनाने के जो कारखाने की बात करें तो ये रोपड़ और राखी गढ़ी से मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही हो जाएगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इधर कुछ प्रश्न जो हैं वो काफ़ी अच्छे भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, इनको याद रखें। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, बताइए किस पे। तो इसमें देखेंगे तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए 18 में लोथल से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। दूसरा है लोथल से मिले मकान का दरवाज़ा गली की ओर ना खुलकर सड़क की ओर खुलता था। तो बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा सही है। तो इसमें देखेंगे तो अभी मैंने बताया पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था, सही है। दूसरा है कि यहाँ से जो दरवाजे थे वो गली में ना खुल करके सड़क पर, मेन सड़क पे खुलते थे। तो ये ऐसी बातें बताई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो सी सही हो जाएगा। तो चल देखिए हिस्ट्री ही है, प्रश्न आपसे वही पूछेंगे। हिस्ट्री से ही कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से जो थोड़ा सा कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है और उनको घुमा दिया जाए हल्का सा, उस तरीके के प्रश्न है। कोई बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ सिंधु घाटी सभ्यता भी अपने आप में भी आसान तो है नहीं पढ़ना। पढ़ें आपसे क्वेश्चन वही पूछेंगे कि जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो और इस तरीके से। बाकी अनावश्यक तथ्यों का नहीं पूछ दूंगा कि आपसे कहाँ से क्या मिला। मैं आपसे ये थोड़ा ना, मतलब जो मतलब की चीज़ें वही पूछी जाएंगी कि गलत पूछने के उद्देश्य से, या मैं आपसे कह दूं कि भाई बताइए कि लोथल से क्या मॉड्यूलर किचन के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो वो सीधी बात है गलत ही हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वो तथ्यों के आधार पर आपसे जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें पूछी जा रही हैं, अनावश्यक तथ्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सिंधु सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी, बताइए। अपने नगर नियोजन के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती थी और अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती थी। नगर नियोजन यहाँ का अच्छा था, कई जगहों पर ऐसा मिला है कि नालियाँ वगैरह जो थी वो बिल्कुल, अब वर्तमान में ऐसी ऐसी कुछ बस्तियाँ हैं जहाँ पर आप देख लेंगे जिधर रोड बिल्कुल बिल्कुल सांप के जैसे रोड घूमती हुई चली जा रही है आज के टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे आप देखेंगे तो कह सकते थे नगर नियोजन की व्यवस्था अच्छी थी। बाकी आप देखेंगे कृषि संबंधी कार्य, कहीं धान की भूसी मिल रही है, कहीं जौ मिल रहा है, तो कह सकते थे कि यहाँ पर कृषि संबंधी कार्य जो थे काफ़ी ज़्यादा होते थे। बाकी दोनों तथ्य इसमें सही हो जाएंगे। 19 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। निम्न में कौन सा कथन सही है। हड़प्पा शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो जलाने की प्रथा विद्यमान थी। मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। बताइए क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इस मतलब 20 है, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। सही बात है कि शवों को दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। तो
इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सी सही है। बाकी तलवार से कहाँ परिचित है, क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे। उत्खनन के आधार पर कलानुक्रम सेट करें, मतलब कौन पहले, जिसका उत्खनन पहले किया गया उसको पहले रखिए और उसके बाद में क्रम वाइज रखिए, जो बाद में हुआ सबको उसको सबसे आखिरी में रखना है। इसमें दिया गया मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, आलमगीरपुर, बताइए। तो हड़प्पा मतलब उत्खनन के आधार पर मोहनजोदड़ो जो है 1922 में, कालीबंगा 1953 में, आलमगीरपुर 1958 में, 1 2 3 यही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही है, 1 2 3। बाकी कल बता दूं, कल का टेस्ट दिल्ली सल्तनत, रेडी रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें दिया हुआ है लोथल का उत्खनन रंगनाथ राव ने किया। दूसरा तथ्य, लोथल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आप लोग उत्तर दीजिए। देखेंगे लोथल का उत्खनन श्री रंगनाथ राव ने किया, सही है। दूसरा है लोथल घग्गर नदी किनारे, गलत है, लोथल भगवा नदी किनारे था, या भोगवा नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ए सही है, लोथल भोगवा नदी के किनारे था। क्वेश्चन नंबर 22 का ए सही है, केवल एक सही है, दूसरा वाला जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे, वह आपको बताना है किन धातुओं का आयात करते थे। ऑप्शन चांदी, सीसा, सोना दिया गया, कूट के आधार पर उत्तर देना आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे चांदी, सीसा, सोना तीनों सही है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 23 का डी सही है, उपर्युक्त सभी। इसमें देखेंगे चांदी ईरान अफगानिस्तान से, सीसा भी यहीं से, और सोना अफगानिस्तान, फारस और दक्षिणी भारत से आयात किया जाता था। बाकी और भी धातुएं थी, टिन वगैरह, ये सब लाजवर्त, टिन, बहुत कुछ उसमें आयात किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा पुरास्थल राखीगढ़ी है। दूसरा है राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे। देखिए दिखा हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित सबसे बड़ा पुरास्थल राखीगढ़ी, सही है। दूसरा है राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी। क्वेश्चन नंबर आएंगे, अंतिम प्रश्न की तरफ आएंगे, पढ़िए आप लोग भी फ्री हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है, आप लोग बताइए। मोहनजोदड़ो में सामान्यतः प्रत्येक घर में कुआं होता था, पहला तथ्य। दूसरा, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण मांडा करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे मोहनजोदड़ो में सामान्यतः प्रत्येक घर में कुआं होता था, सही है। और ये सही बात है कि सबके घर में कुआं होता था। पुराने ज़माने में आप लोग अपने गांव वगैरह में देखेंगे तो लगभग सभी के घरों में कुआं होता रहता था। आप लोग क्या कि कुएं को बंद करा देते हैं, लेकिन पहले के ज़माने जो पुराने घर में देखेंगे कुआं है, लेकिन पता चला कि जहाँ किचन है उसी के बगल में कुआं है, या बिल्कुल आंगन में किसी कुआं है, किसी घर के तुरंत बगल में कुआं है। तो इस तरीके कुआं सबके घर में, सबका अपना पर्सनल कुआं होता था। उसी तरीके से मोहनजोदड़ो में भी सामान्यतः प्रत्येक घर में कुआं हुआ करता था। बाकी हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण मांडा करता है। आप जान रहे हैं मांडा जो है उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा। और मैंने पहले आपको बताया था कि दक्षिणी दायमाबाद और जो
पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो आलमगीरपुर है, और इधर आप पश्चिम की तरफ देखेंगे सुतकांगेडोर है। ये क्या करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। आज का टेस्ट यहीं पर खत्म हुआ। कल जैसे मैंने बताया दिल्ली सल्तनत का टेस्ट आने वाला है, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। खैर मैं समझ सकता हूँ दिल्ली सल्तनत में कि पूरी दिल्ली सल्तनत को आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप अपने स्तर पे उसकी पढ़ाई कीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि आज ही पहली बार आप दिल्ली सल्तनत तो पढ़ नहीं रहे, आप लोग कीजिएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट में दिल्ली सल्तनत का पूरा टॉपिक दिया जाएगा, आप लोग उसको पढ़िए। बाकी आप लोग हमें अंत में जरूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। टेलीग्राम चैनल पर आप भेज सकते हैं, फेसबुक के अपने पेज पे शेयर कर सकते हैं। बाकी आप किसी अन्य ग्रुप वगैरह ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी इस वीडियो का लिंक आप शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में। सुबह 11 बजे वीडियो आ जाती है, सुबह 11 बजे आप लोग लाइव चैट में आ जाए कीजिए। नहीं लाइव चैट में आप आ रहे हैं तो बाद में देख लिया कीजिए। तो मिलते हैं कल के सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाकी आज सुबह के जैसे अभी 11:30 बज रहे होंगे, तो कहने का मतलब ये 11:30 से बज रहा है, तो आप पूरा दिन क्या कीजिए, उस पूरे ड्यूरेशन में आप लोग जो भी अपनी तैयारी करते हैं 2 से 3-4 घंटे आप कम से कम दिल्ली सल्तनत को पढ़िए। उससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। हाँ मैं जान रहा हूँ कि कई मार्केट में किताबें वगैरह मतलब कि प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जिसमें दिल्ली सल्तनत समेत आपको प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन उनको तो कीजिए, लेकिन मैं जो आपको दूंगा फिर आप उनको सॉल्व भी कीजिएगा। ये काफ़ी अच्छी रहेगी, आप अपने स्तर से उनको तैयार करते रहिए। कल के मिलेंगे सुबह के वीडियो में, सुबह 11 बजे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा।